देखिए रेजोनेंस के हमने पता नहीं कितने 2-3 लेक्चर करे थे, तो अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है बॉन्ड लेंथ पे। तो हेडिंग डालो कि इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ए, ये बी, ये सी, बताओ एबीसी को बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में करो। देखो अब देखो पॉजिटिव सिंगल डबल है, ये देखो इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक, एक में डबल बॉन्ड एक में ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं? दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं भाई? भाई इसको रोटेट करो, देखो ये बन जाएगा, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। इसमें देखो एक बार इधर जाएगा, ठीक, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इधर जाएगा, ये देखो एक में इधर चला जाएगा, इधर आ गया। तो अब देखो इसमें क्या है, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि पॉजिटिव सिंगल सिंगल। तो अब इसका हाइब्रिड बनाओगे तो देखो सी में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है कि नहीं भाई? इसमें कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। इसमें देखो तो तीन में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तीनों आइडेंटिकल है। तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 अपॉन तीनों आइडेंटिकल है तो 4/3। ये क्या हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी कितना हो गया? 1.33। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर में ये सिंगल है एक में डबल है, तो 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर अपॉन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2, 1.5। ऑब्वियसली बात है इसमें दो भी बन रहे हैं, दो में एक में डबल है एक में सिंगल है। इसमें तीन बन रहे हैं, तीन में दो में डबल है, एक दो में सिंगल है एक में डबल है। तो अगर ऐसे भी सोचो तो किस में ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा? इस वाले में, क्योंकि एक में सिंगल एक में डबल। इसमें दो में सिंगल और एक में डबल, तो ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें होगा? इसमें। उसके बाद इसमें, और इसमें तो क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए अगर बोले डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा ए में, फिर बी में, फिर सी में। तो बताओ फिर बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ठीक है भाई। अगला सवाल, ये आपको पता ही है क्या? ब्यूटाडाइन। ये मान लो 1 2 3 4, तो अरेंज C1 C2 C2 C3 and C3 C4 bonds in their bond order and bond length.
देखो उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। डबल सिंगल डबल है, अब बताओ ये 1 2 3 4, ये भी क्या है 1 2 3 4, ठीक। तो अब इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो देखो इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक में डबल एक में सिंगल, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक में डबल एक में सिंगल, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक में डबल एक में सिंगल, ठीक। अब बताओ कि अब इन दोनों में क्या बोलोगे भाई, किसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा बताओ भाई, ठीक। अब एक बात देखिए समझिएगा, ये अभी टॉपिक आना है वैसे, कि ये दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले सवाल में क्या थे, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये वाला क्या है, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर ये कैसे पता, तो बेटा ये समझो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसा करो, अभी ये सवाल आज के लेक्चर में कराता हूं, इसको ज्यादा क्लियर होगा जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझा दूं, तभी मजा आएगी इसको कराने में। तो आप समझ लीजिए ऐसे मैंने 6 क्वेश्चन कराने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 6 कराने हैं। तो 6 के लिए जगह छोड़ो, आज ही उसको कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में, और हेडिंग डालो, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आ रही इसको समझाने में। चलो इसको मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। देखो ये नहीं मजा आएगी यार, फिर वही सेंटेंस में बार बार बोल रहा हूँ। पहले वही, इसको आप 6 पेज छोड़ दो, 6 पेज मतलब आगे पीछे मिला के 2, मतलब 6 क्वेश्चन कराने हैं मैंने, उसके हिसाब से आप डायरेक्ट सोच लीजिए। पहले वो टॉपिक करा देता हूँ, फिर ये कराता हूँ। देखिए हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये टॉपिक आईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मेडिकल, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोर इंपॉर्टेंट फॉर आईटी एज कंपेयर टू मेडिकल। देखो होता क्या है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे फिनॉल, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ये देखिए ये फिनॉल है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अभी लिखना मत, अभी पहले पूरी थ्योरी समझानी है, ये बस लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, अभी मत लिखना। अब देखिए ये फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है, फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो जो इसका कुछ ना कुछ एक क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड को अपन ऐसे बना देते हैं,
तो सर क्वेश्चन ये है, क्या क्या हाइब्रिड में सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा? ऑब्वियस ही बात है नहीं। क्यों? किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? भाई ऐसे समझो, अगर आपको मैं एकदम थोड़े से गलत तरीके से समझाऊं तो मान लो 100 सेकंड में 20, मान लो 100 सेकंड का टाइम है, तो एक बात बताओ, क्या ऐसा होता होगा 20 सेकंड ऐसा, 20 सेकंड ऐसा, 20 सेकंड ऐसा, 20 सेकंड ऐसा, 20 सेकंड ऐसा? नहीं। क्या होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके जैसा ज्यादा बार रहेगा। अब खुद ही सोचो, जब भी हम फिनॉल बनाते हैं हमने बाय डिफॉल्ट फिनॉल ऐसा बनाया, कभी भी ऐसा तो बनाया नहीं, ये तो अभी बनाना शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर क्या होता होगा? ज्यादा स्टेबल। तो देखिए, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, नींबू पानी हर एक से मिलके बना है, ठीक। अब नींबू पानी में भाई वॉल्यूम बताओ, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? पानी का। फिर थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा नींबू। तो ये जरूरी नहीं कि नींबू पानी में सबका कंट्रीब्यूशन क्या हो? इक्वल हो। ये तो बड़ा बिल्कुल जरूरी नहीं कि नींबू पानी में सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। तो क्या होता है कि ये जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे मिलकर ये बना है रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका कंट्रीब्यूशन सेम हो। जनरली क्या होता है? सबका कंट्रीब्यूशन अलग होता है। क्या समझे? कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका कंट्रीब्यूशन सेम हो। जनरली क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अलग होता है। जनरली क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जो कम स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड, या पूरा लिखेंगे RS नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? एनर्जी के। समझे? तो सबका कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, किसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसी का कंट्रीब्यूशन कम होगा। ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कम कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। तो सर किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और किसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, तो वो लिखो रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिखो पहला, स्ट्रक्चर्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। दूसरा, ग्रेटर द नंबर ऑफ pi bonds, more stable is the structure. Greater the number of pi bonds, more stable is the structures. तीसरा, देखो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी? न्यूट्रल से ज्यादा होगी किसकी? स्ट्रक्चर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? स्ट्रक्चर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज। उसकी ज्यादा होगी किससे? स्ट्रक्चर हैविंग बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लिखते चलो भी। चौथा,
कि lesser the distance between opposite charges, lesser the distance between opposite charges, lesser the distance between opposite charges, ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, more is the stability. दूसरा पॉइंट, lesser the distance between same charges, positive positive or negative negative, more is the repulsion and less is the stability. More is the repulsion and less is the stability. अगला पॉइंट, structure with negative charge is more stable. नहीं, structure with negative charge on more electronegative atom is more stable than structure having negative charge on less stable atom. On less, एक मिनट मैं फिर से बेटा बोल दे रहा हूँ, जिस बच्चे के नोट्स देख के मैं बोल रहा हूँ इसने गलत सलत लिखा है, मैं अपने मन से बोल देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is more stable than structure having negative charge on less electronegative atom. On less electronegative atom. Last point, if structures are identical, then they have equal contribution. देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा पॉइंट लगाएंगे, लास्ट वाला, और फिर बाकी पॉइंट्स हम सीक्वेंस में लगाएंगे। ये चाहो तो हिंदी में लिख लो, सबसे पहले लास्ट वाला पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद सारे पॉइंट सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं ये देखते हैं पहले तो। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है नोट। देखो जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड तुम बनाते हो, तुम नहीं मतलब एटम बनाता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन के पास अकेले एक था पहले, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो कितने हो गए, उसके पास 2 हो गए। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है। ठीक, अब जैसे बताना इन सब की ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। जैसे अगर हम इनकी बात करें, ठीक, तो अब बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। भाई ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी 2 का फायदा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 खुद थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, यानी 2 का फायदा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट। अब बताओ इसका, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया कितने हो गए, 7, एक नेगेटिव आया कितने हो गए, 8। ये देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया कितने हो गए, 7, एक पॉजिटिव आया यानी एक कम हो गया, फिर से कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए कितने हो गए, 9, एक पॉजिटिव एक कम हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन।
यानी इसका क्या है, कंप्लीट है। फिर से देखते हैं भाई ऑक्टेट। मुझे बताओ इन चारों का। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 और आ गए, कितने हो गए बेटा, 8। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5। 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने, कितने का फायदा, 2 का, 6। 5 और 2 7, और एक माइनस आया तो कितने हो गए, 8। ठीक। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 2 और आए, कितने हो गए, 7। एक पॉजिटिव आया तो अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5। एक पॉजिटिव आया, कितने हो गए, 4। और 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 का फायदा 8। इसमें देखो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 का फायदा कितने हो गए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक। इसमें देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4। एक पॉजिटिव आया, कितने हो गए, 3। और 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कितने हो गए, 6। यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो कार्बन में पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो याद रखना कार्बोकैटायन की ऑक्टेट क्या होती है, इनकम्प्लीट। अब देखो ये कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। एक बाहर से आ गया -5। 3 बॉन्ड बनाए तो 8। तो कार्बन आयन की ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट। ठीक है। अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, इनको ढकिए ऐसे, और फिर से इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, खटाखट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल, इन तीनों का बताओ। अगर ध्यान से देख तो पहले हमें सबसे पहला रूल कौन सा लगाना है, लास्ट वाला, कि आइडेंटिकल है कि नहीं। तो बताओ ये तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। ये देखो इसको थोड़ा सा इधर घुमाओ 120 डिग्री, ये बन जाएगा, इसको घुमाओ, ये बन जाएगा। तो 1 = 2 = 3, क्योंकि तीनों क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं भाई। तो ऑल विल हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। तो भाई स्टेबिलिटी बोलो या फिर क्या बोलो, कंट्रीब्यूशन। तो पहली चीज हमें क्या देखनी है, हमें पहली चीज ये देखनी है कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यही क्वेश्चन जो मैं करा रहा था अभी आपको। बताओ भाई,
भाई ये देखो, अब सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो भाई इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट होगी। इसमें देखो एक कार्बोकैटायन आ गया, तो एक की भी ऑक्टेट कंप्लीट तो हम बोलेंगे ऑक्टेट, एक की भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ये देखो इसमें भी कार्बोकैटायन आ गया तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सर आपने एक गलती की, बेटा क्या गलती की? सर आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए था कहीं कोई आइडेंटिकल तो नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। तो देखो ये तो इन दोनों के आइडेंटिकल है नहीं, बताओ 2 और 3 आइडेंटिकल है कि अलग अलग है, ये बताओ। 2 और 3 आइडेंटिकल है कि अलग अलग? तो देखो अगर मैं इसको उठा के यू रख दूं, बताओ आइडेंटिकल हो जाएंगे? खुद बताओ। इसको उठाओ और ऐसे रख दो, देखो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो बस फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इक्वल टू थर्ड। सेकंड इक्वल टू थर्ड क्यों है? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और इसमें क्या है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बस एक ही देखा हमने, ऑक्टेट कंप्लीट है, हो गया तो बस आगे बढ़ो, अब हमें अगला नहीं देखना। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी या फिर कंट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा होगी? ये ऑर्डर आएगा, ये करो, ये करो। चलिए भाई इसको देखिए, इसमें क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों भाई, आइडेंटिकल तो है नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट क्योंकि कार्बोकैटायन। गिन लो भाई, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एक पॉजिटिव आए कितने हो गए, 3 बॉन्ड बना रहा कितने हुए, 6, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसमें देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। एक पॉजिटिव आए कितने हो गए, 5। 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, कितने हो गए, 8। यानी इसकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसलिए स्टेबिलिटी या फिर कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा हुआ, 2 का ज्यादा हुआ, किससे, 1 से। ये करो, इनमें देखो सबसे पहले देखो ऑक्टेट, इसमें सबकी कंप्लीट है, कार्बोकैटायन ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब बताओ इसमें कार्बन इसकी तो कंप्लीट होगी, इसकी देखो तो भाई गिनो, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। एक पॉजिटिव आगे कितने हो गए, 5। एक सिंगल बॉन्ड 6। इसकी भी ऑक्टेट क्या हुई, इनकम्प्लीट। इसकी गिनो, कार्बन की तो पूरी, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। एक माइनस आया 7। एक ये हुआ 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें देखो OH, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। एक पॉजिटिव आया 5। 3 बॉन्ड बने 8। तो इसकी ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है।
तो हम क्या बोलेंगे कि 1 और 4 ज्यादा स्टेबल है किससे, 2 और 3 से, आइडेंटिकल कोई भी नहीं। अब बताओ 1 और 4 में, अब क्या देखोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो बस अभी भी हमारी क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अब क्या देखोगे, न्यूट्रल और चार्ज, अब ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है फोर्थ से, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल और ये क्या है, चार्ज। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं न्यूट्रल चार्ज पे कब आया, जब मैंने पहले के दोनों स्टेप देखे, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, फिर हमने क्या देखा कि पाई बॉन्ड सेम है कि नहीं, उसके बाद ही आया। नॉर्मली इस सवाल में गलती क्या होती है, बच्चे खट से लगा देते हैं कि न्यूट्रल और चार्ज में, समझे ना, स्टेप बाय स्टेप आना है। अब देखो 2 और 3 में, 2 और 3 में भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, दोनों ही चार्ज हैं, चार्ज में भी पॉजिटिव निगेटिव ही है। अब देखोगे सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव निगेटिव, तो सेपरेशन भी सेम है। अब क्या देखोगे, निगेटिव चार्ज जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज यानी मोर स्टेबल, यानी सेकंड वाला क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ किससे, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसमें क्या है, नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये देखो, चलो पांचवा इसको कर लेते हैं, इसको छठा कर लेते हैं। हाँ भाई ये ऑक्टेट कंप्लीट है, एक पाई बॉन्ड, इन दोनों में एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली पहला वाला स्टेबल हो गया सेकंड और थर्ड से। अब सेकंड और थर्ड में क्या देखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो भाई ये कार्बोकैटायन है तो इसकी ऑक्टेट क्या हो गई, इनकम्प्लीट है, और ये कार्बोनाइन की कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन पे कितने होते थे, 6, एक बॉन्ड बनाया कितने हो गए, 7, एक पॉजिटिव आया फिर से कितने हुए, 6, तो ऑक्टेट इसकी भी कंप्लीट नहीं है। अब क्या देखोगे, पाई बॉन्ड, इसमें भी 0 पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब क्या देखोगे, पाई बॉन्ड के बाद न्यूट्रल चार्ज, ये भी चार्ज ये भी चार्ज। अब क्या देखोगे, चार्ज सेपरेशन सेम है। अब क्या देखोगे, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें ये देखो, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव इसमें ऑक्सीजन पे है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नेगेटिव इसमें कार्बन पे है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए पहला, फिर दूसरा और फिर ये तीसरा। छठा कर लीजिए तो सातवां करिए।
लगाओ भाई। अब देखो इनमें, ठीक है, पहली बात तो ये देखो, दूसरा और चौथा आइडेंटिकल है, फर्स्ट और फिफ्थ आइडेंटिकल है। देखो ये ऐसे रखा है, इसको यू कर दो, देखो ये दोनों आइडेंटिकल है। देखो सेकंड और फोर्थ आइडेंटिकल है और थर्ड और फिफ्थ आइडेंटिकल है। ये और ये आइडेंटिकल है और थर्ड और फिफ्थ आइडेंटिकल है। ठीक है भाई, हमें बेसिकली इन्हीं तीनों में देखना है। अब इन्हीं तीनों में देखना है, सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट। तो भाई ऑक्टेट, इसकी भी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट। कैसे, ये कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है। इस ऑक्सीजन की देखो तो भाई ऑक्सीजन के पास कितने, 6, एक पॉजिटिव आया, कितने हुए 5, और 3 बॉन्ड बन गए, कितने हो गए 8। तो ये देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्या देखोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने पाई है, 3, इसमें 1 2 3, इसमें भी कितने 3। अब क्या देखोगे, अब देखोगे न्यूट्रल और चार्ज। ये न्यूट्रल है, ये दोनों क्या है, चार्ज है। तो बस इसीलिए पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, किससे, दूसरे और तीसरे से। क्यों, पहला वाला क्या है, न्यूट्रल, और सेकेंड और थर्ड क्या है, चार्ज। अब देखो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या देखोगे, चार्ज सेपरेशन। तो ये अपोजिट चार्जेस जितने पास होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, अपोजिट चार्जेस जितने दूर होंगे उतना ही कम स्टेबल होगा। अपोजिट चार्जेस जितना पास उतना स्टेबल, अपोजिट चार्जेस जितना दूर उतना अनस्टेबल। सेम चार्जेस जितना पास उतना अनस्टेबल, अपोजिट चार्जेस जितना पास उतना स्टेबल, सेम चार्जेस जितना पास उतना अनस्टेबल। ठीक, इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकंड ज्यादा स्टेबल है थर्ड से। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। तो फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकंड इक्वल टू फोर्थ से, और ये ज्यादा स्टेबल है किससे, थर्ड से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। ठीक है, 7वां करिए, 8वां करिए।
हाँ भाई करते हैं इसको। देखो सबसे पहले देखो ऑक्टेट किसकी कंप्लीट है किसकी नहीं। इसमें देखो नाइट्रोजन की कंप्लीट है भाई, 5 होते हैं, पॉजिटिव आया 4, 4 बॉन्ड बनाया 8 हो गए। इसमें देखो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, नेगेटिव आया 6, 2 बॉन्ड बनाए 8 हो गए कंप्लीट। इसमें देखो कार्बन आयन की कंप्लीट है, नाइट्रोजन ये भी कंप्लीट है। इसमें देखो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि कार्बोकैटायन है। इसमें देखो कार्बन आयन की तो कंप्लीट होती है, नाइट्रोजन के पास कितने थे 5, एक पॉजिटिव आया 4 हो गए और 2 सिंगल बॉन्ड यानी 6, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है, कि ए और बी ज्यादा स्टेबल है किससे, सी और डी से, क्योंकि ए और बी में क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, सी और डी में नहीं है। अब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें कितने पाई बॉन्ड है 2, इसमें कितने पाई बॉन्ड है 2, इसमें 1, इसमें 1। तो अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या लिखोगे, न्यूट्रल और चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। अब क्या लिखोगे, चार्ज सेपरेशन, तो चार्ज सेपरेशन इसमें भी बराबर है और इन दोनों में भी बराबर है। अब क्या लिखोगे, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए वाला। क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए वाला, क्योंकि ए में नेगेटिव किस पे है, नाइट्रोजन पे जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी में नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ए इज ग्रेटर देन बी। सी और डी में भी यही होगा, सी ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव किस पे है, नाइट्रोजन पे जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डी में नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस अब ये देखो 8वां वाला, देखो सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट। इसमें कंप्लीट है सबकी, इसमें इसकी कंप्लीट है, जोड़ लेना। ये कार्बोकैटायन बना इनकम्प्लीट, ये तो बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट, और इसमें इस नाइट्रोजन की भी कंप्लीट। ठीक, अब बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी, ई और एफ ज्यादा स्टेबल हो गए किससे, सी और डी से, क्योंकि सी और डी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक, अब दिखा देखोगे पाई बॉन्ड, इसमें कितने 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 0, इसमें भी 2, इसमें 1। बल्कि गलत बोल रहा हूं मैं, इसमें भी ऑक्टेट देखो इनकम्प्लीट है, ये देखो गलत बोला मैंने, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो कार्बोकैटायन बना ना, तो पहले स्टेप के हिसाब से क्या आया कि ए, बी और ई ज्यादा स्टेबल है किससे, सी, डी और एफ से। अब ए, बी और ई में तीनों में 2-2 पाई बॉन्ड है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, तीनों में देख लो ना 2 पाई बॉन्ड। और इसमें देखो अब हम एक स्टेप आ सकते हैं आगे, कैसे भाई, सबसे बेकार कौन सा हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि डी में नो पाई बॉन्ड, एक भी नहीं है, इसमें 1 पाई है और इनमें 2 पाई है। ठीक है, अब ए, बी और ई में देखो पाई सेम हो गए। अब देखो न्यूट्रल और चार्ज, ए वाला न्यूट्रल है, बी और ई वाले क्या है, चार्ज है। तो ए ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, बी और ई से, क्योंकि ए न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है। अब देखो सी और एफ दोनों ही क्या है, चार्ज है। ठीक है, सी और एफ दोनों ही क्या है भाई, चार्ज है। अभी देखो हमें यही सीक्वेंस रखते हैं। अब हमें बी और ई में देखना है, तो बी में और ई में देखो दोनों ही चार्ज हैं, चार्ज सेपरेशन भी सेम है, लेकिन इसमें देखो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है जो कि ऑक्सीजन है, इसमें नेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है जो कि नाइट्रोजन है। तो बी और ई में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला, लेकिन नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताओ सी और एफ में, सी और एफ में भी सी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, एफ में क्या है, नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन। तो सी और एफ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सी वाला। बस हो गया, ठीक है।
अब देखिए ये स्पेशल टाइप है NO2 वाला सवाल। NO2 वाले सवाल में आपने करना क्या है, जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को माइनस प्लस करके लिख लो। ये देखो इसने दिया तो इस पे माइनस आया, इस सब में ऐसे ही कर लो। अब बताओ सबसे कम स्टेबल कौन सा है, तो सबसे कम स्टेबल यही वाला होगा, सीधी सी बात है। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आ रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए वाला, क्योंकि ए वाला एक तरीके से बोल सकते हो भाई न्यूट्रल है, ये तो हमने वैसे दिखाया चार्ज। और उसके बाद बी वाला आएगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव पास पास है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? सी वाला। तो NO2 वाले सवाल में ट्रिक की तरह याद रखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस कर लो। अब बताओ इसमें लीस्ट स्टेबल का ऑर्डर में लगाओ। इसको ऑर्डर में लगाओ, केवल लीस्ट स्टेबल नहीं, इसको ऑर्डर में लगाओ। तो देखो ऑक्टेट, देखो इसकी इनकम्प्लीट है, कार्बोकैटायन है, इसकी भी इनकम्प्लीट है, कार्बोकैटायन है, इसकी कंप्लीट है। खुद देखो माइनस चार्ज है, कार्बन आयन है, और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 5 6, एक पॉजिटिव आया, कितने हो गए? 5, और 3 बॉन्ड बनाए तो 8 हो गए। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? बी ज्यादा बेटर है किससे? ए और सी से। समझे ना? अब ए और सी में बताओ। तो अब इसमें देखो चार सेपरेशन भी सेम है ना, सब कुछ सेम है। अब बताओ इनमें कैसे डिसाइड करोगे? तो समझिए ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है, ये देखो ये चीज हमको दिखती नहीं है। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ठीक, तो लोन पेयर को तुम इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, भाई लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसमें देखो एक तरीके से निगेटिव निगेटिव, ये आपस में ये लोन पेयर, और इसके पास भी क्या होगा? लोन पेयर। कार्बन आयन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये निगेटिव है एक तरीके से, और ये पॉजिटिव है। इसलिए ये वाला क्या होगा? अनस्टेबल, और ये वाला क्या होगा? स्टेबल। बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे सोच नहीं पाते। भाई ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यहाँ लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बताओ।
इसमें देखो भाई, सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट किसी की कंप्लीट नहीं, क्योंकि सब में क्या है, कार्बोकेटायन। अब क्या देखोगे, किसमें पाई बॉन्ड है, तो सब में एक एक पाई बॉन्ड है। अब क्या देखोगे, चार्ज सेपरेशन, न्यूट्रल है कि चार्ज है, तो सारे ही चार्ज हैं। अब क्या देखोगे, चार्ज सेपरेशन, तो सबसे कम स्टेबल चार्ज सेपरेशन से देखने में ये लगेगा, ठीक है, इसमें कम है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लीस्ट स्टेबल ये होता है। क्यों सर, ये कैसे? क्योंकि देखो भाई, चार्ज सेपरेशन तो तुम केवल यही वाला देख रहे हो, है ना, पॉजिटिव निगेटिव वाला देख रहे हो। लेकिन ये देखो, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो इस पे क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये डेल्टा प्लस तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस पे। तो ये भी तो देखो ना, ये डेल्टा प्लस और प्लस क्या हुए, पास पास आ गए, समझे ना। और इसमें इस कारण पे डेल्टा प्लस तो है नहीं, तो देखा जाए इसमें तो कितने सारे चार्ज हो गए, ये सारे, ये भी चार्ज हो गया ना, डेल्टा प्लस और ये प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे इस वाले सवाल में ये लोन पे और नेगेटिव आपस में रिपेल कर रहा था, उसी तरह इस सवाल में क्या है, डेल्टा प्लस और प्लस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए कोशिश करता हूँ आपको असाइनमेंट भी इसकी व्हाट्सएप कर दूं, और आप उसमें जो जो मैं टॉपिक बोलूंगा आप करते चलिएगा, ठीक है। इस टॉपिक के कई आंसर गलत हैं पीछे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें भी डाउट हो मुझे भेज देना, मैं करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक बात और, कि इतने दिनों से सर आपका वीडियो क्यों नहीं आया था, तो ये बात मैंने लिखी थी ग्रुप पे कि मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई है। तो ट्रेजेडी का मतलब शायद कुछ बच्चे नहीं समझे, कई बच्चों का मेरे पास फोन भी आता रहा। मेरे वाइफ के फादर सडनली एक्सपायर कर गए, उनको कोई बीमारी नहीं थी, सडन हार्ट अटैक आया, और हार्ट मतलब अटैक क्या, पहला ही हार्ट अटैक था और हार्ट फेल हो गया उनका, ठीक है। तो ये बात मुझे पता चली रात में 12 बजे, उसी दिन उनकी बर्थडे थी। हमने बर्थडे विश करने के लिए उनको फोन किया 12 बजे, और हमको ये पता चला। फिर मैं तुरंत भागा, फिर चंद्रपुर से यहाँ पे, अभी मैं कानपुर आया हूँ, सेटिंग भी दूसरी लग रही होगी। तो फिर क्या हुआ, 2-3 दिन में अपने वाइफ के घर रहा। उसके बाद फिर क्या था कि मेरे खुद के फादर की सर्जरी होनी है, गॉल ब्लैडर की। तो वो सर्जरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है। तो पहले तो एक बार वो पिछले महीने भी ऑपरेशन थिएटर जाके वापस आ गए थे। इस बार फिर अभी मैं गया उनके साथ, वो फिर ऑपरेशन थिएटर गए, लेकिन डॉक्टर ने एनेस्थीसिया ही देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बीपी बहुत ज्यादा है। फिर मैं उनको लेके हार्ट के डॉक्टर के पास गया, तो अभी उनको लेके मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाऊंगा कि ऑपरेशन वाले दिन उनको एंजाइटी ना हो, ठीक है। फिर ये बोर्ड मुझे इंस्टॉल कराना था। पहले मैंने ट्राइपॉड से करने की कोशिश की, जैसा कि सलीम सर करते हैं और एसकेडी सर करते हैं, लेकिन उससे बन नहीं पा रहा था। फिर यहाँ बोर्ड खरीदा मैंने। अब बोर्ड क्या है, ये फ्राइडे तक ये इंस्टॉल हो गया था बोर्ड, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी बोर्ड में, ट्यूबलाइट पहले यहाँ लगी थी बोर्ड के ठीक ऊपर, तो जैसे ही मैं लिखने जा रहा था सीधे आंखों में रोशनी आ रही थी। तो फिर मैंने ट्यूबलाइट दूसरी जगह लगवानी थी, और एक नई ट्यूबलाइट चाहिए थी, क्योंकि अगर ये ट्यूबलाइट यहाँ से हटा रहे थे तो रोशनी नहीं आ रही थी ज्यादा बोर्ड पे। तो फिर सैटरडे संडे यहाँ लॉकडाउन रहता है। तो फिर कल शाम को इलेक्ट्रीशियन आया है, मंडे को, उसने ये सारी चीजें फिर लगाई हैं। तो फिर मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और उधर सॉलिड स्टेट जो है उसका वीडियो ऋषि सर बना ही रहे हैं। अच्छा, कई बच्चों ने मुझसे ये डाउट भी पूछा था कि सर क्या आप इसको बाद में पढ़ाओगे, तो मेरा आंसर है नहीं, मैं इसको क्यों पढ़ाऊंगा, सर पढ़ा ही रहे। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर क्या आप इसके नोट्स दोगे, तो बेटा नोट्स सर दे ही रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे पिछली बार जिस सर का डेमो हुआ था तो आप लोग कह रहे थे कि सर आपके जैसे नोट्स नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि ऋषि सर को अपने नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो वो अपने नोट्स खुद के और मेरे नोट्स मिलाकर आपको पढ़ा देंगे। मतलब जो भी मैं आपको पढ़ाता, मेरे नोट्स, वो आपको कमी नहीं होगी, तो उस बात की आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में अगर एडवांस की बात रही तो एडवांस वाला पोर्शन मैं करा दूंगा। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं हो सकता है 1.5 घंटे में आपको सॉलिड स्टेट रिवाइज करा दूं। जब सर खत्म कर देंगे, असाइनमेंट करा देंगे, तो 1.5 घंटे में मैं आपको शायद सॉलिड स्टेट रिवाइज करा दूं, बस इतना करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।